बात करते हैं अमरवाड़ा उपचुनाव की। तो मध्य प्रदेश के अमरवाड़ा में होने वाले उपचुनाव को लेकर कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने मोर्चा संभाल लिया है। इस चुनाव को वो महल वर्सेस दरबार की लड़ाई बता रहे हैं। IBC 24 से खास बात करते हुए जीतू पटवारी ने अमरवाड़ा की लड़ाई को सेवक और राजा की लड़ाई बताया है और आरोप लगाया कि बीजेपी प्रशासन का दुरुपयोग कर सकती है। आप भी सुनिए जीतू पटवारी से खास बातचीत। मध्य प्रदेश में एकमात्र जगह अमरवाड़ा है जहां उपचुनाव हो रहा है। उपचुनाव वो भी कांग्रेस, भाजपा और गोंडवाना के बीच हो रहा है। हमारे साथ कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी हैं। 3 दिन से जीतू पटवारी जो है छिंदवाड़ा के दौरे में। जीतू भैया, IBC 24 न्यूज चैनल में स्वागत है आपका। और कहीं ना कहीं जीतू पटवारी 3 दिन से छिंदवाड़ा में है। बड़ा संदेश है, आपके प्रत्याशी हैं, आंचलकुंड दरबार से हैं। क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये मैसेज भावना है, कार्यकर्ताओं को एहसास होना चाहिए कि बहुत गंभीरता से चुनाव को लेना है। हम लगातार जब बात करते हैं तो स्वाभाविक है ये वो धरती है जो कांग्रेस का एक अच्छा मजबूत संगठन है। यार हम लगातार जीतते आ रहे हैं। 3 बार लगातार कांग्रेस के सिंबाल में चुनाव जीतते हैं कमलेश शाह। अचानक लोकसभा के पहले दल बदल लेते हैं, इसको कैसा देखते हैं? नहीं, ये कमलेश शाह का इशू नहीं है। मध्य प्रदेश में वो सारे लोग बीजेपी में गए जिन पर किसी न किसी प्रकार के मुकदमे थे। रॉयल्टी की बात थी, जिसके व्यापार परिवहन से जुड़े हुए थे, रेत का काम था, क्रेशर का काम था। इस तरह के लोग बीजेपी में चले गए। कमलेश शाह की पत्नी पर इतना बड़ा एक लोकायुक्त की जांच चल रही थी, उससे बचना था तो उन्होंने कांग्रेस को धोखा दे दिया। महल और दरबार, इसके बीच की लड़ाई कैसा देख रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक है। एक तरफ है आंचलकुंड दरबार, जहाँ पर 4 पीढ़ियां रही, 4 पीढ़ियों ने सेवा की और समाधि ली। 200 साल, 1-2 साल नहीं, 200 साल से उस परिवार की इस तरह की हिस्ट्री रही है। उस परिवार का एक व्यक्ति कांग्रेस के माध्यम से जनसेवा करना चाहता है, तो स्वाभाविक है कि उनकी विरासत उनको काम देगी, साथ देगी। एक तरफ है महल, जिसको 3 बार टिकट दिया, जिस पार्टी ने उसको धोखा दे दिया और फिर वो पूरे दिन तन्ने रहते हैं। तो ये एक एहसास है महल का, और ये एहसास है उस स्वभाव का जिसमें आस्थाओं के साथ सेवा का। तो उसका स्वाभाविक फायदा मिलेगा, 100% मिलना चाहिए। जीतू भाई, मेरा आखिरी सवाल है। नॉमिनेशन फाइल का नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद उठाने का आखिरी दिन रहता है और जीतू पटवारी प्रदेश अध्यक्ष छिंदवाड़ा के अमरवाड़ा में रहते, क्या दिख रहा था? नहीं, मैं उस दिन तो मानी था। उस दिन हमारे सब सम्मानित नेतागण थे, सुखदेव पांसे जी से लेके लोकल सारे थे, और बिल्कुल हम गंभीर थे कि प्रशासन का जो रवैया है वो बीजेपी के कार्यकर्ता का या नौकर बनने का हो गया है। अजय द्विवेदी, IBC 24,